तो नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। कहानी के शुरू में हमें एक अंकल दिखाए जाते हैं। वो एक कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। वो हॉस्पिटल के कुछ कैंसर पीड़ित लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं। बाद में अंकल डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास अब कितना टाइम है। डॉक्टर उसे कहते हैं 1 महीना। उस अंकल को अपना कुछ पर्सनल काम पूरा करना है, पर डॉक्टर उनको एडवाइस देते कि उनको अब रिटायर ले लेना चाहिए। जब अंकल डॉक्टर से मिलकर बाहर आते तब एक वार्ड बॉय पेशेंट की घड़ी चुराता है। वो उसे देख लेते पर वो वार्ड बॉय उसकी घड़ी को देखकर वापस रख देता है। तो अंकल उसे कहते कि तुमने अच्छा किया, वापस रख दिया। जब वो अंकल एक कैफे में बैठे होते तब वहाँ पर उनका दोस्त हेनरी हॉस्पिटल में कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। उस अंकल का नाम जॉन क्रेमर है। वो हेनरी से पूछता है कि तुम कैंसर से ठीक कैसे हुई। जॉन जानना चाहता है तो फिर वो उसे बताता है कि नॉर्वे की एक डॉक्टर फिन पेरिसन जो मेडिसिन और अलग अलग सर्जरी से ट्रीटमेंट करता है और ये वर्थ इट है। वो जॉन को एक इंटरनेट लिंक देता है। बाद में जॉन घर जाकर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और अप्लाई करता है। दूसरे दिन वो एलिजिबल होता है। डॉक्टर उसे हाँ कर देते हैं और उसे मेक्सिको सिटी बुलाते हैं। जॉन मेक्सिको सिटी पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक डिएगो टैक्सी ड्राइवर पिकअप करता है और मेक्सिको घुमाते हैं। तब आगे एक वैन में 2 गुंडे गन के साथ बाहर आते हैं और जॉन को अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों जॉन के घर के सामने छोड़ देते हैं। वहाँ पर डॉक्टर सिसिलिया मेडिसिन मिलती है जो जॉन का इलाज करने वाली है। सिसिलिया जॉन को सारी जगह दिखाती है, साथ में लैब भी। वहाँ पर जॉन को ऑपरेशन भी मिलती है जिनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। बाद में जॉन का भी एक चेकअप होता है और कुछ सैंपल भी लिए जाते हैं। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग जॉन को कुछ आवाज़ आती है। वो बाहर जाता है तब एक बच्चा अपनी साइकिल रिपेयर करता दिखता है। तब जॉन उसकी मदद करता है। जॉन का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और सारे डॉक्टर मिलकर उसका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। जॉन अपनी नई जिंदगी से खुश है। वो अपनी दोस्त गैब्रिएला को गिफ्ट देने और मिलने जाता है उसे। ऑपरेशन की जगह पर वहाँ जॉन का हुआ था। वहाँ पर कोई भी नहीं होगा और सब कुछ सुनसान पड़ा है। वहाँ उस जगह पर जॉन एक वीडियो देखता है न्यूरो सर्जन का और जॉन को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। जॉन गुस्से में बोतल तोड़ता है और अपना बदला लेने की सोचता है। जॉन का पहला शिकार ड्राइवर डिएगो। जॉन उसके हाथ में बम बांध देता है और टाइमिंग सेट कर देता है। डिएगो बचने के लिए जॉन से भीख मांगता है और इधर उधर भागने लगता है। डिएगो बचने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर लेता है और हाथ में काटने लगता है। अपने दोनों हाथों में बम निकाल देता है और जॉन उसे मेडिकल बॉक्स देता है और कहता है कि तुम गेम जीत गए हो। जॉन एक डिटेक्टिव को कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बात करता है। फिर हमें वैलेंटीना मिलती है एक आदमी के साथ। तब वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और वैलेंटीना कार से बाहर खींच लेता है। फिर हमें एक पेट हॉस्पिटल में मटेल नाम का आदमी मिलता है। वो एक छोटा मोटा ड्रग डीलर है। वो एक लड़की को ड्रग बेचने के बाद अंदर जाता है। तब उसके पीछे से एक मास्क पहना आदमी उसे शॉक देता है और बेहोश कर देता है। जो लड़की ड्रग लेकर चली गई थी उसे भी पब में दिखाते हैं। वो टॉयलेट के अंदर ड्रग्स लेती है। तो बाहर कोई आता है तो वो बाहर निकलती है तब कोई नहीं होता। जब वो आगे बढ़ती तो उसके मुंह पर दरवाजा मारता है और उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देता है। डॉक्टर सिसिलिया और एक प्रोजेक्ट पर काम करने की बातें करती है और सारे झूठे ऑपरेशन करने के पैसे कमाए थे एक बैग में भरती है। जब वो बाहर देखने जाती है तब वहाँ पर कोई आता है। जब वो सीसीटीवी कैमरे में ऑन करती है तब उसे अपने घर पर कोई दिखता है। वो भागकर अपनी कार पर जाती है। उसके सामने कोई पिग का फेस लगाकर खड़ा है। उसे पीछे कोई इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। जॉन और उसकी असिस्टेंट अमांडा इन सभी को एक जगह पर कैद करके पकड़ लेते हैं। उस जगह पर वैलेंटीना, मटेल, गब्रिएला और सिसिलिया ये सभी जॉन से छोड़ने की भीख मांगते पर उनको कहते कि सभी को मौका मिलेगा। जॉन एक बॉक्स में चाबी रखता है और गेम स्टार्ट करता है। सबसे पहले वैलेंटीना की बारी आती है। उसे अपना खुद का पैर काटना है। वैलेंटीना मदद मांगते हैं पर जॉन कहता है कि ये बदला नहीं बदला अगर नहीं किया तो सभी इस रूम में हमेशा के लिए कैद रहेंगे। जॉन 3 मिनट का टाइमिंग सेट करके ऊपर चला जाता है। फिर सिसिलिया वैलेंटीना को करने के लिए कहती है पर वो ना चाहते हुए भी करती है। फिर वो बॉक्स में से तार निकालकर काटना शुरू कर देती है और अपना पैर काट देती है। 3 मिनट के अंदर टास्क पूरा करने की नई वजह से एक मशीन शुरू हो जाता है और उसका गला कट जाता है। अब दूसरी बारी गैब्रिएला की है। उन लोगों के बीच में एक बैग पड़ा है, उसमें एक रिंग बजती है। उसे लेने के लिए वो मेहनत करते हैं। फिर सिसिलिया एक औजार से वैलेंटीना का पेट चीर कर उसकी आंतियां बाहर निकाल देती है। फिर उससे रस्सी बनाकर यूज करती है। वो इस तरह से फोन तो ले लेती है पर अमांडा वहाँ आ जाती है
वो सिसिलिया को शॉक दे देती है। बाहर एक आदमी आया है गन के साथ। सिसिलिया ये अपने पैसे वापस लेना चाहता है। अमांडा अंधेरे में उसे मारकर बेहोश कर देती है और पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर जॉन आता है। उसे पहचान जाता है, उसका नाम पार्कर है। जॉन उसे कहता है कि डरो मत, तुम्हारे पैसे सेफ है। फिर अमांडा नीचे जाकर गैब्रिएला को रेडी करती है, पर अमांडा का अपना ही एक अलग प्लान लगता है और गैब्रिएला की जगह मटेल को शिकार बनाते हैं। मटेल डर जाता है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग का एक टुकड़ा काट कर एक ग्लास में रखना होगा, वो भी 3 मिनट के अंदर, वरना तुम मारे जाओगे। थोड़ी देर में टाइमिंग शुरू हो जाती है। सिसिलिया मटेल की मदद करती है तो मटेल अपना टास्क शुरू कर देता है। वो एक मशीन को अपने सर में डालता है और काटना शुरू कर देता है। वो अपने दिमाग में से एक पार्ट काट देता है और टाइमिंग पूरा नहीं कर पाने की वजह से वो मारा जाता है। फिर गैब्रिएला के पास एक साइकिल में एक जोकर के गले में एक रिकॉर्डर लेती है। उसे टास्क की इंफॉर्मेशन है, पर गैब्रिएला मना कर देती है तो जॉन उसे ऊपर लटका देता है। जॉन उसे रेडिएशन मशीन के सामने रख देता है। अगर उसे आज़ाद होना है तो अपना हाथ और पैर आज़ाद करना होगा। एक हथियार से पहले अपने पैर को आज़ाद करती है, पर उस मशीन को वापस उसके सामने घुमा देते हैं। वो अपने हाथों को आज़ाद करती है, पर वहाँ पर पार्कर जॉन से गद्दारी करता है। वो जॉन और अमांडा को बाहर ले आता है। पार्कर सिसिलिया का पुराना यार है। अमांडा सिसिलिया को खोल देती है। पार्कर जॉन को बांधने के लिए कहता है खुद को। जॉन खुद को हथकड़ी से बांध देता है। फिर गैब्रिएला को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, पर सिसिलिया उसे मार देती है। फिर अमांडा खुद को भी बांध देती है। तभी सीसीटीवी में एक बच्चा बाहर फुटबॉल खेलता दिखता है। वो बच्चा कार्लोस है, जिसने उसकी साइकिल रिपेयर करने में मदद की थी। इसीलिए उसे भी बांध देती है और उसे भी इस मौत के खेल में शामिल कर देती है। जॉन कार्लोस को लीवर खींचने से मना कर देता है और पार्कर उसे खींचता है तो सारी जंजीर अंदर चली जाती है। जॉन और कार्लोस नीचे लेट जाते हैं। उन दोनों के मुंह पर खून की बारिश होती है और जॉन लीवर खींचता है, तब सारा खून उसके ऊपर आता है। कार्लोस पर ऐसे एक दूसरे पर घूमता रहता है। पार्कर और सिसिलिया पैसे लेने के ऊपर जाते तब वहाँ पर बैग उठाते, तब वहाँ 10 मिनट का टाइमिंग शुरू हो जाता है और वो दोनों लॉक हो जाते हैं। कार्लोस और जॉन बच जाते हैं। अमांडा उन दोनों को छुड़ा लेती है। जॉन ने सिसिलिया के सारे दोस्त और साथ में काम करने वाले सभी लोगों की इंफॉर्मेशन पहले से निकाली थी। उस रूम में एक गैस लीक हो जाती है। दोनों की चमड़ी गलने लगती है, पर वहाँ एक हॉल में उसमें एक ही बाहर आ सकता है। और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और आखिर में सिसिलिया उसे मार देती है। जॉन वहाँ उसे इसी तरह तोड़ के चला जाता है। जॉन कार्लोस को आधे पैसे दे देता है और वहाँ से वो भी चला जाता है।